हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी सक्सेस। मैं मृत्युंजय आप सभी लोगों के लिए क्रम परीक्षण की आज तीसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको टाइप नंबर 5th आपको पढ़ाने चल रहा हूं। टाइप नंबर 5th क्या है? पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति याद करना, है ना। मैंने इसके पहले 4 टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है, 2 क्लास दे चुका हूँ क्रम परीक्षण की, उसमें 2 वीडियो है ना। उसके बाद आज ये तीसरी वीडियो है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। तो कह रहा है कि कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है। तो ये देखिए सापेक्ष की बात कर रहा है ना, तुलना करेंगे किसी दूसरे से तो वही सापेक्ष होगा। कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है यही बताना है, तो लाइन खींच के बताएं ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो अभी लिख के भी बता सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं लाइन। कितने व्यक्ति हैं एक पंक्ति में? कितने व्यक्ति हैं टोटल? 41 व्यक्ति हैं। कह रहा है 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है। नीचे से देखा जाए कृष्णा का कौन सा स्थान? 8वां। तो 8वां स्थान मान लेते हैं ये है। यहाँ पर कौन है? कृष्णा। इसके पहले कितने लोग बैठे होंगे? 8वां स्थान नीचे से अगर कृष्णा का है तो इससे पहले कितने बैठे होंगे? 7 ही तो बैठे होंगे। 3 4 5 6 7। फिर कह रहा है जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। तो ऊपर से अगर सौम्या का स्थान देखा जाए, ऊपर से सौम्या का स्थान देखा जाए क्या है? 10वां है। तो 10 गिन लीजिए भैया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये किसका स्थान है? सौम्या का। सौम्या का ऊपर से 10वां। फिर क्या कह रहा है? प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। मध्य स्थान मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पंक्ति में अगर 41 व्यक्ति हैं तो मध्य स्थान कैसे पता चलेगा? आप जितना दिया है 41 व्यक्ति हैं पूरी कक्षा, है ना। पूरी कक्षा में कितने व्यक्ति हैं? 41। उसमें एक जोड़ के उसका आधा कर दीजिए तो पता चल जाएगा मध्य स्थान। ऊपर से भी देखेंगे वही स्थान होगा, नीचे से भी उस देखेंगे वही स्थान होगा, मध्य वाला, है ना। तो 41 और 1 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21। अर्थात प्राची का देखा जाए ऊपर से भी स्थान क्या होगा? ये यहाँ पर ऐसे बना दे रहे 21वां स्थान। अगर ऊपर से देखा जाए तब भी और नीचे से भी देखा जाए तब भी मध्य स्थान होगा। किसका? ये प्राची का है। फिर क्या कह रहा है? कृष्णा, ये कृष्णा है। कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है यही बताना है। तो अगर मान लीजिए लाइन नहीं खींचना चाहते तो आप क्या कुछ ना करिए। कितना था ये? 21वां था ना ये। तो 21 में से आप 8 घटा दीजिए। 21 में से आप 8 घटा देंगे तो ये जो स्थान निकल के आएगा प्राची से कितना स्थान नीचे वो निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 11 में से 8 गया 3 और 1 ये हो जाएगा 13। अर्थात कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है? 13। आप चाहे लाइन बना के खींच के देख लीजिए 13वां स्थान आएगा। अरे 8 ये है और 12 और कर दीजिए भैया। 12 8 जोड़ेंगे तभी तो 20 होगा और बाद में इनका स्थान लेंगे तो 21। तो 21वें स्थान पर है ये, इनके नीचे 20 होंगे। 20 में से 8 ये है और 12 इनके बीच में होंगे, लेकिन इनका भी स्थान लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। पूछ रहा है ना, इसका भी स्थान कह रहा है कि कृष्णा का प्राची से कितना स्थान नीचे है? तो 12 स्थान नीचे, 13 स्थान, है ना। क्या होगा? 13वां स्थान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि सुरेंद्र ऊपर से 9वें स्थान पर। यदि मोहन दोनों के बीच में है वो, तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है? ऑप्शन दिया 10वां, 12वां, 8वां, 11वां। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक पंक्ति ले लेते हैं, है ना। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 35 मतलब छात्र बैठे हैं। कह रहा है कि करुणा का नीचे से 7वां। तो करुणा का नीचे से 7वां भैया गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये स्थान किसका हुआ? करुणा का, है ना। फिर कह रहा है जबकि सुरेंद्र का ऊपर से 9वां। ऊपर से 9वां भैया, तो ऊपर से पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 1 9वां। ये 9वां स्थान किसका है? ऊपर से सुरेंद्र।
फिर कह रहा है यदि मोहन दोनों के बीच में हो, तो पहले ये निकालते हैं दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जब आप व्यक्तियों की संख्या दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे तभी तो आप निकालेंगे दोनों के बीच में मध्य स्थान उसका। तो कितने हैं टोटल, देखिए 35 थे, एक पंक्ति में टोटल 35 है। अब 9 स्थान ये फिक्स हो गया, 7 स्थान ये फिक्स हुआ, कितना फिक्स हुआ 16। तो आप 16 घटा दीजिए, 16 घटाए आया कितना 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, मतलब 19। इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं। तो 19 लोग को आप बैठा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है ना, 19 लोग बैठे इनके बीच में। अब कह रहा है कि यदि दोनों के बीच में होने चाहिए। अब 19 में बीचवां स्थान क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां स्थान होगा है ना इनके बीच वाले में 19 में। तो ऊपर से देखा जाए तो अच्छा, अगर नीचे से देखा जाए ये स्थान कितना होगा, ये 7 ये है, और ये स्थान कितना हुआ 10 है ना, 9 और 1 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। नीचे से देखा जाए तो इसका स्थान क्या है 17वां है कि नहीं है। देखिए 7 ये है और 10 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 7 17। फिर कह रहा है कि करुणा मोहन से कौन से स्थान पर है। करुणा यहाँ पर कौन बैठा है, ये बीच में मोहन। करुणा मोहन से कौन से स्थान पर, ये निकाल दीजिए। 17 में से आप चाहे 7 घटा दीजिए, चाहे गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करुणा का स्थान पूछ रहा है मोहन से। तो करुणा का स्थान मोहन से क्या होगा 10वां आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन सा आंसर होगा 10वां। अगला है टाइप नंबर 6, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर चला जाता है, तब उस टाइप के क्वेश्चन है ना। दिया है पहला क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 22वां हो जाता है, अर्थात दाएं से पहले मोहन 10वां था, स्थान बदलने के बाद मोहन दाएं से क्या हो गया 22वां हो जाता है। तो बताना है, 3 क्वेश्चन हमने एक साथ लिख दिया है ना, अलग अलग नहीं एक ही में लिख दिया, उसी में देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं इसमें टाइप के। सोहन की कह रहा है कि बाएं से कौन सी स्थिति होगी, बाएं से स्थिति कौन सी होगी, मतलब जब स्थान परिवर्तन की बात करने की बात कर रहा है। दूसरा पंक्ति में कुल संख्या, और फिर पूछ रहा मोहन और सोहन के बीच कितने छात्र हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से, तो चलिए दाएं बाएं से, ये देखिए दाएं की बात कर रहा है तो दाएं इधर से, ये दायां है ना। दाएं से मोहन का स्थान क्या है 10वां। फिर कह रहा है तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर। चलिए बाएं से देखते हैं, ये बायां स्थान है, तो यहां से देखते हैं किसका स्थान, सोहन का। बाएं से कौन सा स्थान है 25वां। फिर कह रहा है जब मोहन और सोहन अपना स्थान बदलते हैं, अर्थात मोहन आ गए सोहन की जगह, सोहन चले गए मोहन की जगह, यहाँ लिख देते हैं। चलिए थोड़ा आसान रहेगा। तो अब क्या कह रहा है कि मोहन दाएं से 22वां हो जाता है। तो देखिए मोहन पहले 10वां था, अब अगर मोहन का स्थान देखा जाए किधर से दाएं से, तो अब कितना हो जाता है ये 22वां, कितना हो जाता है 22वां। फिर बताना है सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति, पहला क्वेश्चन। तो देखिए अगर दोनों आपस में अपना स्थान बदलें और मोहन का नया स्थान मिल गया दाएं से 22वां, तो पहले ये देखते हैं कि कितना स्थान ये आगे है ना। मोहन को देखते हैं कि कितना स्थान ये आगे है पहले की अपेक्षा, है ना। तो पहले कितना था दाएं से 10वां, अब दाएं से कितना हो गया 22वां, कितना स्थान आगे गए देखिए 12 स्थान आगे गए। तो अगर दोनों अपना स्थान चेंज किए, अगर ये 12 स्थान आगे गए हैं, तो सोहन भी बाएं से पहले 25 था, अब बाएं से कितना स्थान आगे होगा, जितना स्थान ये आगे होगा ना उतना स्थान ये भी आगे होगा, है ना। तो +12 इसमें भी जोड़ देंगे, तो कितना हो गया +12 जोड़ने पर 37। तो सोहन बाएं से पहले क्या था 25,
और अब देखा जाए सोहन का स्थान बाएं से क्या हो जाएगा 37। तो आंसर क्या होगा 37। ये देखिए यहाँ आंसर लिख दिए। फिर दूसरा कह रहा है पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। किसी एक तरफ आप सबको जोड़ लीजिए, ये स्थान जोड़ लीजिए मोहन और सोहन का। मोहन का पहले वाला स्थान और सोहन का पहले वाला स्थान और मोहन का बाद वाला स्थान, ये एक ही साइड एक ही जगह पे है ना। इनको जोड़ के और -1 कर दीजिए तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। आप चाहे इधर से सॉल्व करिए और चाहे इनको स्थान को ले लीजिए और -1 कर दीजिए, तब भी आंसर रहेगा। हम आपको दोनों दिखा देते हैं। देखिए 25 और 22 जोड़िए कितना होगा 5 2 7 और 2 2 4, कितना हुआ 47। और इनका स्थान एक ही है तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46। ये आ गया कुल संख्या। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए दोनों जोड़िए 10 और 37 जोड़िए कितना हुआ 47 और -1 कर दिए। आया कि नहीं आया। अब चाहे ये स्थान को जोड़िए तब -1 करिए या आप ये स्थान जोड़िए -1 कर दीजिए, आंसर तब भी आएगा। तो आंसर क्या होगा, पंक्ति में कुल संख्या कितनी होगी 46, मतलब 46 लोग हैं। मोहन और सोहन के बीच कितने छात्र हैं यही पूछ रहा है। तो बीच वाली संख्या आपको पहले पढ़ा चुके हैं ना, बीच की संख्या याद करना। कुल संख्या पता होना चाहिए, तो कुल संख्या तो आपको पता चल गया कितने हैं पंक्ति में 46। तो फिर वही आप चाहे फार्मूला लगा दीजिए। कुल संख्या बराबर क्या होता है, कुल संख्या बराबर होता है कुल संख्या बराबर क्या होता है दो व्यक्ति के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं ना, तो मतलब 25 + 10 मान लेते हैं उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं x। कुल संख्या कितनी है 46, 25 और 25 है, हाँ 25 10 35 और प्लस x। तो ये घटा दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 46 में से 35 घटाइए कितना आ जाएगा 11। अर्थात उनके बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे 11 लोग। एक और आसान तरीका है, आप इतना लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मोहन और सोहन के बीच पूछ रहा है, तो मोहन का नया स्थान कितना आया था 12 स्थान आगे थे। तो बस आपको जितना स्थान मोहन नए से पहले से आगे है 12 स्थान आगे है, तो उनसे एक कम कर दीजिए, बस वही आंसर आएगा। चाहे यहाँ पे लिख दीजिए तब भी आ जाएगा। उनके बीच बैठे व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी 11, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 12वें स्थान पर तथा सुरेश बाएं से 18वें स्थान पर है। जब राजन और सुरेश आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजन बाएं से 25वां हो जाता है। बताइए कि सुरेश की दाईं से स्थिति कौन सी स्थिति होगी, मतलब स्थान परिवर्तित होने के बाद। और कह रहा पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। तो जैसे अभी इसके पहले सॉल्व किए वैसे सॉल्व करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में राजन बाएं से बात कर रहा है 12वें स्थान पर। तो चलिए बाएं से देखते हैं। बाएं से राजन की स्थिति क्या है 12वीं। फिर कह रहा है सुरेश बाएं से नहीं दाएं से होना चाहिए। सुरेश दाएं से 18वें स्थान पर है। तो दाएं से भैया सुरेश का कौन सा स्थान है 18वां। फिर क्या कहा है, जब राजन और सुरेश आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो चलिए राजन और सुरेश अपना स्थान बदल रहे हैं। सुरेश आ गए यहां पर और राजन चले गए यहाँ पर, है ना। दोनों एक दूसरे के स्थान पर चले गए। फिर राजन बाएं से 25वां हो जाता है। देखिए राजन बाएं से पहले क्या था 12वां स्थान, अब इसका बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, जब स्थान परिवर्तित कर दिए तो कितना हो गया ये 25वां। अगर ये 25वां हुआ है ना, तो इनका भी तो स्थान कुछ होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कितना स्थान ये आगे गए। ये 12 था, 12वें स्थान पर थे, 12 से ये 25 हुए, कितना स्थान आगे हुए अंतर देखिए 25 12 13 आएगा। तो जब 13 स्थान ये आगे गए तो 13 स्थान ये भी तो आगे जाएंगे भैया, है ना। तो दाएं से इसका स्थान क्या होगा, इसमें +13 जोड़ दीजिए 18 में 8 3 11 1 1 2 और 1 3। अर्थात सुरेश की देखा जाए दाएं से नई स्थिति क्या होगी 31वां। तो सुरेश की दाईं ओर से कौन सी स्थिति होगी, नई की बात कर रहा है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं दाएं से
नई कौन सी स्थिति होगी, ये होगी 31वां। पुराना तो पता है ना, सुरेश की दाएं से 18, नया क्या होगा 31वां। फिर कह रहा पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या बताए थे, एक ही तरफ का दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड करके -1 कर दीजिए, चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का। देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 -1 कितना आ जाएगा 42। आप इधर भी साफ करके देख लीजिए, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 43 -1 कितना आ जाएगा 42। अर्थात पंक्ति में जो कुल छात्र जो होंगे कितने होंगे, 42। आंसर क्या होगा 42। बस समझ में आई, 2 क्वेश्चन कर रहा है, समझ में आया होगा कुछ। बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं, जो कह रहा है उसको करते जाइए, उसके बाद निकाल लीजिए छात्रों की संख्या ज्ञात करना है ना। स्टेप नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां होगा, है ना। मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, एक और करा दे रहे हैं, समझ लीजिए। कह रहा हरीश बाएं से 11वां, तो चलिए हरीश को हम बाएं से 11वें स्थान पर बैठाते हैं ना। कौन है यहाँ पर, हरीश। फिर कह रहा है मंगेश दाएं से 17वें स्थान पर, तो मंगेश भैया दाएं से इनको कितने स्थान पर बैठाते हैं, मंगेश को 17वें स्थान पर। वे आपस में अपना स्थान बदल लें, चलिए भैया इनको सबका स्थान बदल दे रहे हैं, ठीक। मंगेश आ गए हरीश की जगह और हरीश चले गए मंगेश की जगह, ठीक। फिर क्या कर रहा है, तो हरीश बाएं से 13वां, तो पहले हरीश बाएं से क्या था 11, अब हरीश बाएं से कितना हो जा रहा है, ओ सॉरी मंगेश नहीं, यहाँ हरीश होना चाहिए। हरीश बाएं से 11वां था, अब कितना हो जा रहा है 13वां। फिर बताना है मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। तो भैया जब 13वां हुआ तो पहले देख लेते हैं हरीश कितना स्थान आगे गए, +2 स्थान, तो मंगेश भी तो 2 स्थान आगे जाएंगे। तो मंगेश की नई स्थिति क्या होगी भैया, दाएं से पहले 17 थे, 2 स्थान जोड़ दिए, कितना हो गया 19। अर्थात मंगेश की नई स्थिति क्या होगी, दाएं से 19वीं। फिर कह रहा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, फिर वही कंडीशन है ना, एक तरफ का सारा ऐड करके जोड़ लेंगे, मतलब जोड़ेंगे, कितना आएगा -1 कर देंगे। 19 और 1 20 और 10 30, 30 -1 कितना 29। चाहे इस साइड से देखिए आप, चाहे इस साइड से, 17 13 कितना 30 -1 बराबर 29। मतलब कुल व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे 29। बस क्वेश्चन सॉल्व। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा, है ना, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा भी है, इसको भी आप लगाइएगा। बहुत लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन 2-4 बार लगाएंगे तो समझ में आएगा।